Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is ninth lecture of science, biological science. Now we are discussing the topic of ecology. And what is ecology? First of all, we discuss the definition of ecology. Definition: the branch of science that study how organisms interact with their environment and other organisms. It examines relationship at various levels from individual organism to entire ecosystem. What is the definition of this? Ecology, the branch of science. It is a branch of science, yeah, that deal with the study of interact with their environment and other organisms. मतलब कि ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा है, उसको डिस्कस करती है. तो यहाँ पर यह है कि एंटायर क्या, यहाँ पर क्या है, फॉर्म इंडिविजुअल इट एग्जामिन, मतलब कि ये क्या करती है, ये मुशाहिदा करती है किसकी, रिलेशनशिप एट वेरियस लेवल फ्रॉम individual organism to entire ecosystem. And now there is a what is ecosystem. Ecosystem क्या है, हमारे जहन में नया एक वर्ड आ गया कि इकोसिस्टम क्या है. व्हाट इज इकोसिस्टम. सेकंड अपडेट हम इसका डिस्कस करेंगे. व्हाट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इट इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट interacting with their physical environment. It includes component that works together in a balanced system. ये क्या है, इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, दैट इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. तो क्या करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट में अपना इंटरेक्शन करता है, मीन्स अपना मुदाखलत करता है. इट इंक्लूड्स टू कंपोनेंट. वो कंपोनेंट कौन से हैं जो इसमें क्या इंक्लूड्स हैं. सबसे पहले कंपोनेंट बायोटिक एंड एबायोटिक. व्हाट इज बायोटिक एंड एबायोटिक. हमारे पास न्यू टू वर्ड्स आ गए. व्हाट इज बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक्स कंसिस्ट ऑफ, किसमें होता है, लिविंग थिंग. लिविंग थिंग होता है बायोटिक. लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग जैसे एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो क्या है, बायोटिक्स है. बायोटिक्स अगर कोई भी पूछे तो आपको पता नहीं. इट इज अ लिविंग थिंग. ये लिविंग थिंग है बायोटिक. और abiotic is a non-living thing, non-living element या non-living thing such as जैसा कि air, water and soul. ये है क्या, एबायोटिक. और नेक्स्ट हम इसके डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजी. हमने सब डिस्कस तो कर लिया इसकी डेफिनेशंस. इकोसिस्टम के टू कंपोनेंट बायोटिक एंड एबायोटिक. और उसके बाद वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बट वी राइट, हम लोगों ने जो यहाँ पर लिखे हैं 5 टाइप्स लिखे हैं. 5 टाइप. सबसे पहले मॉलिक्यूलर इकोलॉजी, ऑर्गेनिजमल और इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी एंड ग्लोबल इकोलॉजी. एंड शॉर्ट नोट ऑन दिस टाइप, मतलब इनमें से कुछ एक को छोड़कर बाकी 4 के हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखे हैं, शॉर्ट नोट लिखा हुआ है. मॉलिक्यूलर इकोलॉजी क्या है. मॉलिक्यूलर इकोलॉजी फोकस ऑन हाउ प्रोटीन एंड जेनेटिक्स मटेरियल इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट. मतलब प्रोटीन एंड जेनेटिक जो मटेरियल है वो किस तरह इंटरेक्ट करता है किसके साथ, इन्वायरमेंटल के साथ. और ऑर्गेनिज्मल जो इकोलॉजी है क्या है, वो स्टडी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड देयर अडॉप्शन टू इन्वायरमेंटल चैलेंज. ठीक हो गया. पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इकोलॉजी. पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, इन्वेस्टिंग फैक्टर इफेक्टिंग पॉपुलेशन साइज, डेस्टिनी एंड ग्रोथ. और कम्युनिटी इकोलॉजी एग्जाम इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज विद इन अ कम्युनिटी. यहाँ पर हम लोगों ने 5 टाइप लिखी है, लेकिन 4 टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया, एक टाइप्स को हमने छोड़ दिया. वो आप लोग खुद डिस्कस कर लेना. 5 जो टाइप है ग्लोबल इकोसिस्टम को. ठीक है. नाउ वी आर डिस्कसिंग इम्पोर्टेंट नोट ऑन इकोलॉजी. इकोलॉजी का इम्पोर्टेंट नोट क्या है, इम्पोर्टेंट क्यों है, इसलिए इकोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. क्या है, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग के लिए बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. सेकंड नंबर पे इट कंसीडर बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर. आपको पता है बायोटिक फैक्टर कौन से हैं, कंपोनेंट या फैक्टर, और एबायोटिक कंपोनेंट या फैक्टर क्या है. इकोलॉजी स्टडीज, ecological studies contribute to climate change, research, habitat preservation and resources management. ये है इसके 3 मेन इम्पोर्टेंट. सी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसलिए 3 मेन इसकी पॉइंट्स.
और इकोलॉजी का तो हो गया, लेकिन अब अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एवोल्यूशन। अच्छा, सिक्स वन इज एवोल्यूशन। व्हाट इज एवोल्यूशन? आपको एवोल्यूशन से ही पता चल गया होगा कि एवोल्यूशन का मतलब क्या है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि एवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एवोल्यूशन को हम किस तरह समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि एवोल्यूशन की व्हाट इज डेफिनेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन। तो डेफिनेशन से इट इज अ प्रोसेस ऑफ इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिजम्स चेंज ओवर जनरेशन ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। आपको इससे ही पता चल गया कि एवोल्यूशन का क्या मतलब है। कोई भी चीज, कोई भी पुरानी चीज, नई चीज उभर कर आना, उसे एवोल्यूशन कहते हैं। जिस तरह आप लोगों को यहाँ पर इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स चेंज ओवर जनरेशन टू द जेनेटिक वेरिएशन, मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन चेंज। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं द चेंज ऑफ जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। मीन्स कि आप लोगों ने पिछली दफा देखा होगा कंप्यूटर, कंप्यूटर एक मतलब कि उसके बाद फिर आ गया बड़ा कंप्यूटर था, फिर उसके बाद छोटा कंप्यूटर, फिर उसकी जनरेशन आती गई, उसके बाद अब आ गया लैपटॉप। तो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता है ऑर्गेनिज्म में, किसकी वजह से? ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। इट एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की जमीन पर, उसको एक्सप्लेन करता है। हाउ स्पीशीज अडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, स्पीशीज ने किस तरह अडॉप्टेड किया क्या एनवायरनमेंट को। टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की कितनी टाइप्स है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। सबसे पहले मैक्रो, माइक्रो, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो इनको ये जो टाइप्स है इनका शॉर्ट नोट हम लोग देखते हैं कि इनमें असल में ये जो टाइप्स है ये क्या कह रहे हैं। मैक्रो एवोल्यूशन क्या है, माइक्रो एवोल्यूशन क्या है, कन्वर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, और अडेप्टिव रेडिएशन क्या है। सबसे पहले मैक्रो एवोल्यूशन। मैक्रो एवोल्यूशन का मतलब स्मॉल जेनेटिक चेंज इनटू पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल चेंज इन द कलर्स ऑफ बिटलीज, बिटलीज का कलर जो है वो चेंज हुआ है थोड़ा सा। मतलब मैक्रो आपको पता है, मैक्रो, मैक्रो स्मॉल को कहते हैं, हमेशा स्मॉल को मैक्रो कहते हैं। और मैक्रो, मैक्रो मीन्स एक लार्ज स्केल, बड़ा। मैक्रो एवोल्यूशन का मतलब है लार्ज स्केल चेंज दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ओवर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कि ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, लार्ज स्केल चेंज होता है दैट लीड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। एंड थर्ड नंबर पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है? अनरिलेटेड स्पीशीज, मतलब कि एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हो। अनरिलेटेड स्पीशीज evolve similar trait due to traits due to similar environmental pressure। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या हो गई? शार्क्स एंड डॉल्फिन। ठीक है, शार्क्स एंड डॉल्फिन। एंड फोर्थ नंबर पे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बोथ आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड कन्वर्जेंट मीन अदर मीनिंग एंड डाइवर्जेंट अदर मीनिंग। ओके, यहाँ पर आपको इसका मीनिंग भी पता चल गया होगा, कन्वर्जेंट का क्या मीनिंग है और डाइवर्जेंट का क्या मीनिंग है। यहाँ से आप रिलेटेड स्पीशीज इवॉल्व डिफरेंट ट्रेट ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट। एग्जांपल क्या है? डार्विन, फिंचेस। उसके बाद है आखिरी नंबर पे अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन क्या है? ये एक न्यू वर्ड आ गया। मीन्स कि यहाँ पर तो ये तो पता चल गया कि माइक्रो एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये 4 वर्ड एक दूसरे से सिमिलर है। और ये एक अडेप्टिव रेडिएशन, इसको पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। अ सिंगुलर स्पीशीज इवॉल्व इनटू मल्टीपल स्पीशीज टू एक्सप्लॉइट डिफरेंट इकोलॉजिकल निश। अ सिंगल स्पीशीज, एक सिंगल स्पीशीज है इवॉल्व, वो एक जाहिर होती है कि इसमें इनटू मल्टीपल स्पीशीज टू एक्सप्लॉइट डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट नोट क्या है? एवोल्यूशन इज ड्रिवन बाय नेचुरल सिलेक्शन वेयर ऑर्गेनिज्म बी सूटेड फॉर देयर environment survival and reproduce। and second number पे genetic drift can also cause evolution change even without survival advantage। fossil DNA evidence and comparative anatomy supported the theory of evolution। Evolution helps explain biodiversity and the adaptation of species to changing environment। This is a
this is a short note on a evolution. Evolution definition, evolution types, evolution importance, what is the how evolution is important. That is some important note on this. और आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा लेक्चर? अगर मेरे लेक्चर आपको लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना. एंड नेक्स्ट टू टॉपिक ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, एंड देन वी विल jump to the normative science. Thank you very much. Allah Hafiz.